तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जंगल में, जो कि उम्मीद भवन के पीछे है, और बहुत सारे सांपों के साथ आए हैं। तो देखते हैं, आज इसको रिलीज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना मज़ा आता है इनको रिलीज़ करने में, और इनके बारे में कुछ जानकारी भी देंगे टीआर सर। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ वीडियो दिखाने के मकसद से नहीं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे वीडियो बनाने शायद किसी को जानकारी मिल पाए, और इनको भी जीने का उतना ही हक है जितना कि हमको जीने का हक है। तो गाइज़, प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो टीआर सर कुछ इसके बारे में बताएँगे, तो सुन लीजिए। दोस्तों, अभी करीब 6 स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको कि हमने रात को रेस्क्यू किया है। अभी यहाँ जोधपुर में वापस टेम्परेचर जो है वो 40 के आसपास चल रहा है, तो दिन में ज़्यादातर सांप नहीं निकलते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं या शाम को निकलते हैं। और शाम को जब हम इनको रेस्क्यू कर भी लेते हैं तो इतना अंधेरा होता है कि हम उसको रिलीज़ करने का जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारे ही काफ़ी भयंकर जहरीले सांप है और इनको इस तरह से नॉर्मल वे में नहीं छोड़ सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह जितना जल्दी हो सके, अभी सुबह के 7-8 बज रहे हैं और हम इनको रिलीज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब रिलीज़ के आप इतने वीडियो क्यों बनाते हैं? तो जहाँ से भी हम रेस्क्यू करते हैं, सामने वाला बंदा ये ज़रूर बोलता है कि सर आप इस सांप का क्या करोगे। तो हमारी तरफ से ये आंसर होता है, यानी उनके मन में कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आप इनको बेच तो नहीं दोगे, इनका जहर तो नहीं निकालोगे, या इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं करोगे। तो हम ये रिलीज़ करते समय अगर वीडियो बना देते हैं, उनके सामने अगर वापस रिलीज़ करते हैं, तो उनको भी ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई, हमारे यहाँ जो स्नेक पकड़ा गया है उसको अच्छी जगह वापस रिलीज़ कर दिया गया है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा समझदार होते हैं। मैं बगरा पुंजला की कुछ दिनों के पहले की घटना आपको बताना चाहूँगा। वहाँ जैसे मैंने स्नेक रेस्क्यू किया तो वहाँ वाला बंदा बोलता है सर इसको आप हाथों हाथ रिलीज़ कीजिए, हमको नहीं पता आप इसका क्या करोगे। अगर ये इस तरह की बात कोई बंदा बोलता है तो हम नाराज़ होने के बजाय उस पर बहुत खुश होते हैं कि भाई उसको कम से कम सांप की इतनी केयर है या इतनी चिंता है कि वो क्या करना चाहता है। तो उसके साथ हम गए और हाथों हाथ उसको, भले रात का अंधेरा था, टॉर्च वगैरह की हमने व्यवस्था की, और वहाँ पर साथ में चल कर के जहाँ पर आबादी वगैरह नहीं थी या सांपों के लिए जो अनुकूलित एरिया था, तो वहाँ जा कर के हम उसको रिलीज़ करके आए। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी रेस्क्यू करें, हर बंदे या हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि आपको इतनी चिंता सांपों की होनी चाहिए कि हम इनको पकड़ने के बाद या रेस्क्यू करने के बाद अच्छी तरह से उसको रिलीज़ करें, ये पुख्ता करें कि भाई हमने अच्छी तरह से रिलीज़ किया है नहीं किया। बल्कि हमसे कोई ये डिमांड करता है कि सर ये आपने रेस्क्यू कर लिया है और आप रिलीज़ का वीडियो भेजिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उन लोगों को सांपों की इतनी सारी चिंता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब सांपों के इन स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में जो सामान्य नॉलेज है वो हम बहुत आपको बता चुके हैं कि भाई ये भारत का सबसे सेकंड नंबर लार्जेस्ट वेनिमस है, क्योंकि कॉमन कह रहे थे इससे ज़्यादा जहरीला है। उसके बाद ये स्पेक्टिकल कोबरा है, उसके बाद आपके रसेल वाइपर है, उसके बाद सॉ स्केल्ड वाइपर है। तो इनमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये बता चुके हैं हम आपको। अगर ये काट लेता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। न्यूरोटॉक्सिक जहर में आपका नाड़ी तंत्र पे या दिमाग पे ज़्यादा असर होता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। जहाँ से पर भी काट लेते हैं वहाँ पर उस जगह को कम से कम मूव करना है, और हो सके तो 4 व्हीलर में ले जा कर के आपको इलाज करवाना। तो ये चीज़ें हम खूब बोल चुके हैं। तो अब ये हम चाहते हैं कि इन सांपों से जुड़ी कुछ घटनाएं होती है या जो हमारे अनुभव है वो हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने लोगों से हमारा कनेक्शन होता है या उनसे बातचीत होती है। तो उनके खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कुछ बहुत शानदार होते हैं, कुछ बहुत चिंता वाले होते हैं, कुछ मजाकिया होते हैं। तो वो सारे अनुभव हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इनको पहले एक बिना जहर का सांप है, तो मैं चाहता हूँ उसको लवली रिलीज़ कर दें। उसके बाद क्योंकि सारे ही जहरीले सांप है तो मैं बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक इनको रिलीज़ करूँगा। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखूँगा, और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सांपों के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें। हम 700 से ज़्यादा। बहुत अच्छा बोल रहे हो लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, एकदम परफेक्ट। तो गाइस, फाइनली मैंने पकड़ लिया और अब इसको रिलीज़ करूँगी ताकि इसको भी ज़्यादा हर्ट ना हो। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हम इनको सुरक्षित रखें, ना कि वीडियो बना के बहुत वायरल करें, व्यूज़ ले। ये हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम सबको नॉलेज पहुँचाए कि कौन सा स्नेक जो है वो ज़्यादा जहरीला है। ये देखिए कितना ज़्यादा फुर्तीला है। पूछ पकड़ो, पूछ एक हाथ से पूछ पकड़ लो। तो बीच में बहुत ज़्यादा पंचा है। गाइस, मैं इसको रिलीज़ कर रही हूँ। तो
तो बस वो अब अपनी जगह चला जाएगा और तब तक टीआर सर हमारे जो है वो खतरनाक स्नेक को अभी रिलीज करेंगे। तो आप वीडियो देखिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। इसका बदला लेते रहेंगे। तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। रात के समय रेस्क्यू करने में कुछ मजाकिया पल भी आते हैं। जैसे कल रात को जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया तो एक भाई साहब थोड़ा सा कि उस पोजीशन में कि गाड़ी आज भाई चलेगा, आप समझ गए होंगे। तो भाई साहब ये मेरे पास आकर के बोलते हैं कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पर उस बात को उसने इतनी बार रिपीट किया कि मैं भी इरिटेट हो गया और सेल्फी भी इस तरह से बिल्कुल क्लोज में आके ले रहा था कि मेरे को कहना पड़ा कि भैया इतना क्लोज तो मेरी वाइफ भी नहीं आती। तो लोग हंसने लगे। तो इस तरह के अनुभव भी होते हैं। पर यह बात है कि टंकी बनने के बाद आदमी जो हो एक्सप्रेशन होते हैं, जो उसके भाव होते हैं वो एकदम ओरिजिनल होते हैं। तो उस बंदे में ईमानदारी थी और वाकई वो दिल से जो भी चीज़ें बोल रहा था वो बोल रहा था। उसने पेड़ पौधों के लिए 500 रुपये इकट्ठे करवाए लोगों से और मेरे को दिए और बोला कि भाई आपको ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसके बारे में ये अनुभव है। और भी मैं काफ़ी अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके साथ भी है। कुछ सांप होते हैं जो बिल्कुल छोड़ते ही चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करते हैं। तो हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अगर ये जब इच्छा होगी तब चला जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने सदापुरा में कहीं से पकड़ा था। तो जहाँ से पकड़ा उसकी नेक्स्ट के बारे में देखो गई। तो उसने पेड़ पौधों के लिए मेरे को 500 रुपये दिए और उसके अलावा एक 100 रुपये मेरे को और निकाल के दिए। मैंने कहा मैडम ये क्यों दे रहे हो 100 रुपये एक्स्ट्रा? तो वो बोलती है कि सर आप पेड़ पौधे भी लगाना और आपने इसको पकड़ा तो इसके खाने के लिए तो कुछ लाइए। 100 रुपये आपको उसके खाने के लिए हम दे रहे हैं। तो सर हमेशा कुछ इनके लिए खाने के लिए नहीं कर सकते। पर जो वो लेडीज का भाव था वो दिल को छूने लायक था कि उसके मन में इतनी दया और इतना प्रेम था कि सांप जैसी चीज़ के लिए भी वो ये चिंता कर रही थी कि सर उसको खाने के लिए आप क्या दे रहे हो। तो इसको भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। सारा मैटर बहुत डेंजरस है, हम इसको ज़्यादा लाइटली नहीं ले सकते। हम चाहते हैं कि बस प्यार से निकल जाए। बहुत मुश्किल है भैया। चलो ये भी जा रहा है, हमको अच्छा लग रहा है कि सारे अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अनुभव और बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो सांप हमने पकड़ा था ये हाउसिंग बोर्ड से पकड़ा था जोधपुर के अंदर। इसके लिए जो लेडीज थी वो मेरे को क्या कहते हैं, उसने 1100 रुपये दिए। 1000 रुपये तो एक पेड़ के ट्री गार्ड के लिए और 100 रुपये देकर के कहती है कि सर जब आप नहीं आए थे तो मैंने भगवान से एक प्रार्थना की थी कि जो भी बंदा इस सांप को पकड़े उसको खुद को कुछ नहीं होए, इसके लिए हम भगवान को 100 रुपये चढ़ाएंगे। तो अब इस तरह के शानदार लोग भी हमको मिलते हैं तो ये वाकई को दिल को छू लेने वाली बात है कि वो इतना अच्छी तरह से हमारे प्रति भाव रखते हैं। यानी उनको केवल ये मतलब नहीं है कि बस आ गया बंदा सांप को रेस्क्यू कर लिया वो कर लिया। अगर हमारे लिए इतनी कोई चिंता करता है कि सर आपको कुछ नहीं हो जाए इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वाकई ये दिल छू लेने वाली बात है। एक और कल का वाकया बताना चाहता हूँ, वो वाकई दिल को छू लेने वाला है। इस वाकये के बाद मेरे को लगता है कि मैं वाकई बहुत बढ़िया सार्थक काम कर रहा हूँ। ये गुरुद्वारे की बात है जो कि यहाँ जोधपुर में स्वस्ति गेट के पास है। वहाँ पर कोई रात को सांप आ गया था, फिर हमने थोड़ा सा पानी वानी डाला तो वो सांप निकल गया और हमने इसको पकड़ भी लिया। और उन लोगों ने मेरे को सम्मान दिया जो कि मैं वीडियो में डाल दूंगा। उन्होंने बाकायदा मेरे को एक कुछ गले में जो पट्टी टाइप डालते हैं वो डाला और एक इनाम के तौर पे कुछ दिया था। और उन्होंने बोला कि सत श्री अकाल करके और जय बुलवाई और उसके बाद बोलते हैं कि सर आप बहुत शानदार काम कर रहे हो और हम इसके लिए आपको सम्मानित करते हैं। तो बहुत छोटा सा सम्मान था पर भी हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मान या सम्मान या अपमान एक अलग चीज़ होती है, पर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि कम से कम लोग हमारे काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कम से कम लोग हमको नोटिस कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो शानदार कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब एक या दो सांप और है। एक सांप जो सबसे लास्ट में छोड़ूंगा वो वाकई बड़ा था जिसको हमको रेस्क्यू करने में भी दिक्कत आई। एक जगह जैसे हम सांप पकड़ने के लिए गए, हमको सांप मिला नहीं तो हमने कहा भैया टैक्सी का किराया लग गया है तो आप टैक्सी का किराया तो दे दो।
तो बोलता है जब हमारा काम ही नहीं हुआ तो पैसे काहे के। तो चलिए वैसे लोग भी मिलते हैं, कोई बात नहीं, हम पैसों के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ पैसे देते हैं लोग तो हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, कुछ हमारे एड वेड का खर्चा हो जाता है, कुछ पेट्रोल का खर्चा होता है। घर पे हमको रोज़ ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारे सांप पकड़ने से घर नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो पैसों के लिए अगर काम करना होता तो मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, मैं उस पर और मेहनत करता तो पैसे बहुत अच्छे कमा सकता था। पर पैसा सब कुछ नहीं होता है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैसे से बढ़कर होती है। मैं फिर कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का काम मैं 8 या 10 घंटे कर सकता हूँ, पर ये काम मैं 18 घंटे कर सकता हूँ। अगर मेरे को 4-5 घंटे सोने को मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है। मैं 18 घंटे वास्तव में इस काम के लिए अवेलेबल रहता हूँ। ये तभी संभव है जब आपका उस काम में पैशन हो या वो आपकी हॉबी जैसा काम हो। अच्छा, लोग कहते हैं ये मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ ये मेरे लिए काम है ही नहीं। मैं ये कहूँगा ये मेरे लिए एक तरह से खेल है। और आपको पता है बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको पैसा भी लगती है, खाना भी मांगता है, और भी चीज़ें दिमाग में आती है उसके। पर जब वो खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर मैं स्नेक को जाके पकड़ता हूँ, उसको वापस रिलीज करता हूँ, तो हमारे बीच में बैटल चलता है। सांप कह रहा है मैं आपको रेस्क्यू नहीं करने दूंगा, और मैं कहता हूँ कि मैं आपको रेस्क्यू करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ अगर सांप रहता है तो पीछे से लोग या तो मार देंगे या उसका कुछ गलत यूज़ करेंगे। मैं उसको रेस्क्यू करके इस तरह से अगर छोड़ देता हूँ तो दिल में बहुत सुकून मिलता है कि मैंने बहुत शानदार काम किया। तो एक तरह से जब मैं उसको रेस्क्यू कर देता हूँ तो एक तरह से मैं अपने आप को जीत मानता हूँ। देखो मैंने उसका रेस्क्यू कर लिया। ये एक तरह से कह सकते हैं ये मेरे लिए खेल है, और खेल के लिए टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, खेल में भी कुछ लोग अगर फाइनेंशियली हमारी कुछ हेल्प करते हैं पेड़ पौधे लगवाने के लिए, टी गार्ड के लिए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ 15-20 लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं, और फिर मैं जब उनके सबके सामने उस स्नेक को पकड़ के रिलीज़ करता हूँ